वो अभी रहने दो यार। बार सर क्या लग रहा है, इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है कि ये ईगो में आकर के किसी सरफरे के द्वारा ही हत्या की जा सकती है सर, है ना। अगर उधर कोई विवाद और टेंशन भी अगर हुआ होता, 1 मिनट के लिए अगर मान भी लिया जाए, तो किसी के ऊपर गोली चलाने का अधिकार खास तौर पे अगर पुलिस वाले का नहीं होता है ना। और जहाँ तक कि यहाँ पर आकर के जो हम लोगों को पता चला है कि डिमांड किया गया पैसे का और क्या क्या हुआ है, तो इसकी भी जांच जो है अगर एसपी को कराना चाहिए। और हम ये मानते हैं कि जो ये दोषी डीएसपी है ट्रैफिक, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा, तो क्या हम तो कहते हैं कि उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। और ये हम कहते हैं कि जिसने भी गोली चलाई, बीच में हम सुन रहे हैं कि उसके साथ जो गार्ड था उसका भी नाम आ रहा है, तो दोनों व्यक्ति के ऊपर कड़ी सज़ा होनी चाहिए। दोनों को के ऊपर जो है स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और बादल को इंसाफ मिले, न्याय मिले, इसके लिए हम जो है जल्द ही सीएम साहब से मिलेंगे और ये सारी घटना जो भी यहाँ पर हुई है उसका जो है उनको बताने का काम करेंगे, ताकि यहाँ पर जो है लोगों को न्याय मिल सके। और यहाँ जब आप खुआना था तो इन पे भी केस हुआ? नहीं, केस नहीं हुआ है, और भी लोग हैं जो साथ में रहता है। मेरा रिलेटिव था भैया, मेरा भाई था। इसमें हुआ क्या है ना कि यहाँ पे कुछ बर्थडे था, दो लड़के बाहर गए थे, सिगरेट लिए वहाँ पे। फिर वहाँ पे डीएसपी साहब, हो सकता है ऊंचा आवाज में बात कर रहे होंगे, तो डीएसपी साहब गाड़ी रोक दिए। दोनों बच्चा था, पढ़ने वाला लड़का है, अभी एक LLB कर रहा है गोपाल नारायण से और एक बेंगलोर में पढ़ता है। वो सब डर के ये घर में आके सामने उस रूम में चला गया। तो डीएसपी साहब गाड़ी रोक के उसको अपने स्टाफ को भेजे आने के लिए। तो यहाँ पे खाना वाना का प्रोग्राम चल रहा था, तो देखा कि बहुत सारे लड़के हैं, तो डीएसपी साहब को बुलाया। वो अंदर आए, डीएसपी साहब यहाँ पे जस्ट आगे थोड़ा चलिए, यहाँ इस पोजीशन पे आए, यहाँ पे इस पोजीशन पे आए। वहाँ वो रूम पे वो लोग सारे लोग थे, मतलब खाना खा रहे थे। तो वहाँ से लोग आए, तो एक आदमी उनसे आके बात करने लगा कि क्या बात है। तो बोला आप लोग क्या कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि सर पार्टी मेरा जन्मदिन है। तो डीएसपी साहब बॉडीगार्ड को बोले कि इससे समझ लीजिए। डीएसपी साहब ये बात बोलते उस साइड में चले गए, उनका बॉडीगार्ड यहीं पे था। तब तक से जो मेरा जो भाई था वो उनको पहचान गया कि ये ट्रैफिक डीएसपी हैं। तो उनको आते हुए बोला कि सर आप तो यहाँ क्यों आए हैं। तो उसी पे वो कुछ गाली गलौज किए, तो धक्का धुक्की हुआ उसमें। और धक्का धुक्की हुआ तो सब जो लड़के थे धक्का धुक्की देने लगे, तो उसी में वो सिपाही गिर गया। यही इस जगह पे गिरा था और इस जगह पे गिरा था और यही गोली मारा, यहाँ गोली मारा, छोटा सिपाही मारा। हाँ, जो दोनों चलाए, दोनों वो लोग फायर करने लगे और सीधे एकदम शरीर पे फायर कर रहे थे, जिनमें जब तक से उनका पिस्टल खाली नहीं हो गया है तब तक वो फायर करते रहे हैं। जब वो पिस्टल खाली हो गया तो सब बच्चा जो इधर उधर छुप गया था वो ढेला चलाते हुए दौड़ते हुए वहाँ तक गया। उनका गाड़ी भी टूटा हुआ है। मतलब एक्चुअल घटना है, हम लोग कोई इस पे पर्दा डालने का काम नहीं कर रहे हैं। और एसपी साहब अगर ये कह दें, एश्योर कर दें कि सारे बच्चे पे कोई झूठा मुकदमा नहीं करेंगे, बिना मुकदमा के तो गोली मार दिया उनको। अगर बिना मुकदमा किए हुए उस सबसे सारा बच्चे आ जाने के लिए तैयार है। कोई भागा हुआ नहीं है, कोई बदमाश नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, सब यहीं पे है। यही तालाब है और तालाब में से नगर परिषद के स्टाफ बुलवा कर अब बोतल खलिया तस्वीर है। तो तालाब में कौन बोतल कब दिया है क्या पता। इस कैंपस में एक शराब का बोतल नहीं है, कुछ भी ऐसा सार्वजनिक तालाब नहीं है। सार्वजनिक तालाब है, पर्सनल किसी का नहीं है, मंदिर का है। और यहाँ मोटरसाइकिल हमारा आता है तो कोई लोग हम लोग भी गाड़ी पास करते हैं कि अगर मिला नहीं मिला, बोतल मिला कि नहीं मिला, अगर मिल भी गया तो एक गोली चला देना है, गोली चला देना है। और भी ट्रैफिक डीएसपी है तो तुम्हारा क्या है। और डीएसपी साहब का ये स्टेटमेंट था कि गार्ड से आप समझ लीजिए, गार्ड का 10,000 का डिमांड था। जो लड़का गार्ड के आज भी उस पैसा का डिमांड 5,000 रुपया दिए, वो भी पैसा उसके पॉकेट में अवेलेबल होगा। 4,500 रुपया दिया गया, पैसा लिया है, 4,500 रुपया लिया है। 10,000 रुपया मांग रहा था कि आप लोग को नहीं तो हम पुलिस को सपोर्ट कर देंगे। जो भी मतलब धमकी देकर ये बात कर रहा है। बार बार ना एसपी साहब अपना बयान बदल और हर एक सेकंड में 4 सेकंड में 4 मिनट में क्या